नमस्कार। हॉर्मुज डील हुई फिर से कैंसिल। रशिया ने किया यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला और कोलंबिया में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है। इन सब के अलावा भी वर्ल्ड में आज क्या क्या हुआ, इनको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज ये है कि ट्रंप के किस स्टेटमेंट के रीजन से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होनी थी वो अब स्टक हो गई है, ऐसा वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला। ट्रंप ने ऐसा क्या बोला, आप लोग एक बार जरूर सुने, उसके बाद आपको खुद को अंदाजा होगा कि ये डील स्टक क्यों हुई है। Assets called all badly hurt, so badly thousands and damages by the best of best work. Child, the mother from हुआ यूं कि कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा बोला कि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर देंगे, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें प्राइमरी कंडीशन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जितना भी डैमेज हुआ है ईरान में उसका कॉम्पनसेशन पे करे। तो आज ट्रंप ने ऐसा बोल दिया कि कॉम्पनसेशन, अगर कॉम्पनसेशन यानी क्षतिपूर्ति की ही बात है, तो ईरान को खुद को लास्ट 6 महीनों में 52,000 प्रोटेस्टर्स को यहां पर हत्या कर दी है और उनको मार डाला है। प्लस जो सिविलियन वॉरशिप थी, ऑयल के टैंकर थे, प्लस अमेरिका की जो मिलिट्री के पर्सनल जो इस वॉर में मारे गए हैं, उनका भी अगर ईरान कॉम्पनसेशन पे करे तो हो सकता है हम भी कॉम्पनसेशन उनको पे कर दें। जैसे ही ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया, ये डील एक तरीके से फिर से स्टक हो गई। और फॉरेन मिनिस्टर ईरान के ये भी बोला था उन्होंने कि ये डील बिल्कुल क्लोज थी और ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली थी, लेकिन इस स्टेटमेंट के रीजन से फिर से स्टक हो गई है। तो अब देखने वाली बात है कि ये जैसे ही डील स्टक हुई, जो क्रूड ऑयल था वो 100 के आसपास फिर से पहुंच गया और क्रूड ऑयल एक बार फिर से महंगा होने की डायरेक्शन में है। अगर ये लंबे टाइम तक हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से वापस नेगोशिएशन नहीं होता है, बंद रहती है, तो हो सकता है कि क्रूड ऑयल फिर से बहुत ज्यादा हाई चला जाए और इसकी रेट फिर से बढ़ सकती है। तो इंडिया में भी आने वाले मंथ में हमारे को रेडी और प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन फिर से इंडिया में आ सकता है, स्पेशली पेट्रोल और डीजल के सेगमेंट में। तो ये थी बड़ी न्यूज ईरान और इससे रिलेटेड। सेकंड न्यूज ये है कि रशिया ने एक बार फिर से यूक्रेन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर अटैक किया है। वो लोकेशन कौन सी है? ज़ेपोरिज़िया। ये ज़ेपोरिज़िया एक ऐसी लोकेशन है जहां पर यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। देखें, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑलरेडी बड़ी सेंसिटिव जगह होती है। वहां के आसपास अगर कोई भी डैमेज होता है, कोई अटैक होता है, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर ऑलरेडी रशियन कंट्रोल है। पहले इसके आसपास भी अटैक किए गए हैं। तो कल जो रशिया ने अटैक किया उसमें एक बच्चों के हॉस्पिटल पर भी अटैक किया गया, जिसमें 6 लोग ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, 19 लोग घायल भी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रशिया इन अटैक को क्लेम भी कर रहा है कि हमने ही इसका अटैक किया है और एग्जीक्यूशन इनका किया है। तो अब ये जो वॉर है ये सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की साइड बढ़ रहा है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, यहाँ पर क्रिटिकल बिल्डिंग्स हो गए। अदर देन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर ये टारगेट करते हैं तो ये अपने आप में वॉर क्राइम कंसिडर होता है। देखें, रशिया शुरू से ऐसा कहता रहा है कि हम लोग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं, लेकिन इन वॉर में ऐसा देखा गया है कि पिन पॉइंटेड जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको टारगेट करना, पॉइंट करना, ये अपने आप में काफी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए ये सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे हॉस्पिटल्स टारगेट में आ जाते हैं, स्कूल्स टारगेट में आ जाती है, जो ईरान में देखा गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ने टारगेट किया। तो ये अपने पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा चैलेंज है कि अगर इस तरीके की चीजें होती है तो अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है ह्यूमैनिटी के लिए। अगली सबसे बड़ी डिवास्टेटिंग न्यूज ये है कि कोलंबिया में बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया है और इस अर्थक्वेक में ऑलरेडी 132 लोगों की डेथ हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि 2700 लोग इसमें मिसिंग बताए जा रहे हैं। एक पर्सन ने इसको कैप्चर करा कि कितना डिवास्टेटिंग था। 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। देखें, ये बिल्डिंग एकदम से गिर जाएगी, आप लोग देखेंगे। तो ओवरऑल कोलंबिया में इसका डिस्ट्रक्शन बड़ा खतरनाक लेवल पर हुआ है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आने वाले टाइम में ये जो चीजें हैं, क्लाइमेटिक इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ रही है। तो कोलंबिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? इसकी कैपिटल है बोगोटा और ये वेनेजुएला के पास में, जिसको लास्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट्स जो मादुरो वहाँ का चीफ था, जबरदस्ती उसको अबडक्ट कर लिया था। और
इसी के पास में बॉर्डरिंग स्टेट जो है वो है कोलंबिया, इसकी कैपिटल बोगोटा है और यहाँ डिवास्टेटिंग इसका सेंटर इधर सी के आसपास बताया जा रहा है। तो काफ़ी डिवास्टेटिंग है और ये न्यूज़ अपने आप में काफ़ी खतरनाक है। होप ये रिकवर जल्दी हो। इंडिया मुझे लगता है कि इनको इमरजेंसी मेडिकल एड भी प्रोवाइड कराएगा। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ निकल के आई है, थोड़े टाइम पहले जो सीरिया में तख्तापलट हुआ था, वहाँ की रेजिम चेंज हो गई थी। पहले बशर अल असद जो रशियन बैक्ड गवर्नमेंट वहाँ पर थे दमास्कस सीरिया में, आसपास अल नुसरा फ्रंट और कई तरीके के फ्रंट एक्टिव थे, जो बाद में टेक ओवर करा और वही वहाँ के प्रेसिडेंट बने। अब यहाँ की कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि बशर अल असद और इनका एक कज़न है आतिफ नजीब, इनको लाइफ सेंटेंस रादर लाइफ सेंटेंस नहीं, डेथ पेनल्टी इनको दी है और ऐसा बोला है कि इनका जो क्राइम है वो वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है रादर। मतलब इन्होंने इतने लोगों को जो इनकी रेजिम का अपोज करते थे, इतने लोगों को टॉर्चर किया, इतने लोगों की किलिंग करी, तो ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है। इसीलिए इनको क्या कर दिया, डेथ पेनल्टी डिक्लेयर कर दिए और जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ लोग सड़कों पर उतर गए और जश्न मनाने लगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये बशर अल असद जो हैं वो यहाँ से जैसे ही एक्साइल में हैं, अभी रशिया में रह रहे हैं, लेकिन इनके भाई जो कज़न हैं ये ऑलरेडी इसी ड्रेस में ऑलरेडी कोर्ट में प्रेजेंट थे, इनको डेथ पेनल्टी दी गई। क्वेश्चन ये यहाँ पर रेज होता है, क्या रशिया बशर अल असद को सीरिया को हैंड ओवर करेगा? मुझे नहीं लगता हैंड ओवर करेगा, क्योंकि ये इतनी ईजी चीज़ें नहीं होती है और किसी लीडर को जो वहाँ पर शरण लेके रह रहा है तो उसको हैंड ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये रशिया बैक्ड ही गवर्नमेंट चला रहे थे। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। यूक्रेन ने कल ऑलरेडी अटैक किया था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये थी वर्ल्ड में आज इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको लेके वर्ल्ड में काफ़ी टेंशन भी बना हुआ है, डिवास्टेटिंग न्यूज़ भी है और सबसे बड़ी बात है कि कोलंबिया के लिए अगर जितना प्रे करें उतना ही कम है, क्योंकि यहाँ 2700 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए ये वाला एपिसोड की जिसमें हम लोग इनको न्यूज़ को डिस्कस करते हैं डिटेल में, इनके इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। ये एक सीरीज है जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे इन्हीं न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।